क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस वीडियो में हम मिरर्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला रिवाइज करते हैं इसका। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f, या 1/f = 1/v + 1/u, ऐसे भी लिख सकते हो। यदि क्वेश्चन में पूछा कि राइट मिरर फार्मूला, तो फॉर्मूला यही है 1/v + 1/u = 1/f। यदि क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज अ मिरर फार्मूला, ये ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज अ मिरर फार्मूला, तो उसका आंसर ये है द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f ऑफ द मिरर इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ का बीच का जो रिलेशन है उसको बोलते हैं हम मिरर फार्मूला। यहाँ पे u, v और f याद करके रखना होता है कि u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v होता है इमेज डिस्टेंस और f होता है फोकल लेंथ। इसके बाद हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला भी याद करके रखना होता है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है m = h'/h। ये m खुद मैग्नीफिकेशन का सिंबल है और h' हाइट ऑफ इमेज होता है और h होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी फॉर्मूले में वो जो टर्म्स है, जो सिंबल्स है, वो क्या चीज़ डिनोट करता है, क्या चीज़ बताता है, वो हमें याद करके रखना होता है। मिरर फार्मूला का डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का ये डेफिनेशन हो गया, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। जैसे वो था मिरर फार्मूला का डेफिनेशन, इसी तरह से ये है मैग्नीफिकेशन का डेफिनेशन। मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला और भी होता है, ये m = -v/u। v पहले से ही पता है, इमेज डिस्टेंस, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन में ये माइनस लगा रहेगा। ये फार्मूला आता कहाँ से है, इसका प्रूफ आपको 10th क्लास में नहीं सीखना है। 10th क्लास में डायरेक्ट फार्मूला याद करके रखना है। 12th क्लास में ये प्रूफ भी आता है कि प्रूव करो मैग्नीफिकेशन = -v/u। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो 12th वाले वीडियो में मेरे देख लेना कि मैग्नीफिकेशन मिरर का -v/u कैसे होता है। अब फिलहाल हम बात करेंगे कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त न्यूमेरिकल में ऐसा आता है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, ये बताओ। तो हम पहले मैग्नीफिकेशन पता करेंगे। नेचर काम के लिए मैग्नीफिकेशन पता करेंगे और साइज के लिए भी मैग्नीफिकेशन पता करना है, दोनों काम के लिए। तो यहाँ पे नेचर की बात कर रहा हूँ। यदि m इज पॉजिटिव तो इमेज होगा वर्चुअल। ये बड़े अच्छे से बात से सुनो, m यदि पॉजिटिव नंबर आया तो इमेज हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, और m की वैल्यू यदि निगेटिव आया तो रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि वर्चुअल का उल्टा रियल होता है या रियल का उल्टा वर्चुअल होता है। जो इमेज वर्चुअल है वो इरेक्ट होगा ही, हमने रे डायग्राम में भी सीखा था, और जो रियल इमेज है वो इन्वर्टेड होता है। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि m की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो वर्चुअल है, और m की वैल्यू निगेटिव है तो वो रियल इमेज है। और ये माइनस फॉर्मूला में पहले से लगा रहेगा, उसके बाद हम v और u की वैल्यू रखेंगे। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। एक चीज़ और भी ध्यान रखना होता है कि यदि m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मीन्स m इज़ ग्रेटर देन 1, जैसे यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे सारे वैल्यूज रख के, और ये वैल्यू पूरा 1 से ज़्यादा आ गया तो इमेज इज इनलार्ज्ड, मतलब लार्जर। इससे लार्जर ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज का है। कब? जबकि m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, और m की वैल्यू 1 से कम है तो इमेज इज डिमिनिश्ड या स्मॉलर। यदि m की वैल्यू 1 से छोटा हो गया, जैसे पॉइंट में 0 पॉइंट कुछ भी नंबर, तो वो स्मॉलर इमेज होगा। और m की वैल्यू यदि पूरा 1 आया तो ये हो जाएगा इमेज इज ऑफ इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला सीख लेने के बाद हम साइन कन्वेंशंस सीखते हैं मिरर के लिए। अब ये पूरा वीडियो मिरर से रिलेटेड है, उसके बाद हम लेंस वाला वीडियो डालेंगे। अभी हम मिरर का डिस्कशन कर रहे हैं
जब लेंस का क्वेश्चन आएगा वो लेंस वाले वीडियो में आप लोग देख लेना। तो साइन कन्वेंशन, पहला पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। मिरर में सारे डिस्टेंसेस पोल से हम मेजर करेंगे। पोल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होगा। दूसरा है कि डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे यहाँ पे खूब गलतियां करते हैं, लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये क्या है। मतलब डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन, मतलब लाइट जिधर से आ रहा है वो हो गया इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन, और इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगा। दूसरा है इसी का से अपोजिट कहो, डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन निगेटिव। मतलब इंसिडेंट लाइट के उल्टी डायरेक्शन का जो डिस्टेंस होगा वो हम निगेटिव लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन करते वक्त मैं आपको बोलूँगा भी, ये समझने के लिए एक दो पॉइंट और भी देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊँगा। ये देखो, आपने मिरर ड्रॉ करना सीखा है, तो ये पीछे से डैश डैश है, ये कौन सा मिरर, ये बताओ कौन सा मिरर? ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में अंदर के साइड पॉलिश होता है और बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब इस पॉइंट को एक बार देखते हैं हम। तो यहाँ पे पोल, पहला पॉइंट क्या है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो ये पोल ये है, पोल का पॉइंट पी लिखा है यहाँ पे, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। तो पोल से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये पहला पॉइंट। और जो डिस्टेंस इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन में है, ये था पॉइंट, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इंसिडेंट लाइट कहाँ है? तो इंसिडेंट लाइट इधर से आती है। जब रे डायग्राम मैंने देखा था तो ये डायरेक्शन हो गया इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ है इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन। तो जो डिस्टेंस पोल से राइट में जाएगा, मतलब दाहिने तरफ जाएगा, उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो पोल से बाएं तरफ जाएगा उसको हम निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे सीखना ये है कि फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर पॉजिटिव होता है। तो ये क्यों हो गया पॉजिटिव? क्योंकि फोकल लेंथ ये P से लेके F फोकस तक का डिस्टेंस होता है, और इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है, और ये डिस्टेंस भी पोल से राइट की तरफ है, इसलिए पॉजिटिव हो गया। अब देखते हैं हम कनकेव मिरर। यहाँ पे बहुत होशियारी से बातें सब सुनते रहना। रे डायग्राम का वीडियो देखने के बाद ही यहाँ पे आना है, तभी ये ज़्यादा क्लियर रहेगा। ये कनकेव मिरर है, बाहर से पॉलिश है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जो चमकदार शीशा है वो अंदर की तरफ है। मतलब आप ये सब शॉर्ट में समझ लो कि बाहर से पॉलिश है तो ये कनकेव मिरर है। यहाँ पे पोल है, ये फोकस है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इसका फोकल लेंथ लिखना है। तो हमारा रूल क्या कहता है? सभी डिस्टेंस पोल से लेंगे, और लेफ्ट से राइट, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट पॉजिटिव होगा सारी वैल्यूज़, और उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे तो निगेटिव होगा। तो कनकेव मिरर में फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में है, मतलब ये इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये लेफ्ट से राइट है, और हम लोग किधर जा रहे हैं? राइट से लेफ्ट, मतलब बाएं हाथ की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए ये निगेटिव होगा। तो यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं हम, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज निगेटिव। ये दोनों पॉइंट मैंने बड़े अच्छे से बताया है, बड़े ध्यान से सुनना। न्यूमेरिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फुल श्योर है कि आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। यदि मान लो कि आपको ये बातें याद नहीं हुई कि क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव, कुछ समझ नहीं आया, तो शॉर्ट में मैं आपको ये बोलता हूँ, जैसे कन्वेक्स का स्पेलिंग क्या है? CONVEX। ये एक्स याद रखो, ये क्रॉस की तरह दिख रहा है। तो कन्वेक्स में हम पॉजिटिव लेंगे, मतलब कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेंगे। ये बार बार मैं पॉजिटिव निगेटिव इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में आपको सिर्फ वैल्यूज दिया रहेगा, जो भी दिया 10, 15, 20 दे दे, वो ये नहीं कहेगा कि पॉजिटिव लो या निगेटिव, वो आपको खुद ही सोच के लिखना है पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव। इसलिए इस बात को बड़े ध्यान से रखना है कि कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव, ये क्रॉस है, और ये एक्स भी क्रॉस है, इसलिए कन्वेक्स, ये याद करने की पॉइंट है, की पॉइंट। कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। ये फोकल लेंथ की बात कर रहा हूँ, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा,
और इसका उल्टा कनकेव का क्या होता है वो याद नहीं रखो, एक पॉजिटिव होता है दूसरा निगेटिव ही होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है साइन कन्वेंशन का कि हाइट्स एबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, और इसका उल्टा हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज निगेटिव। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने सीखा है रे डायग्राम में, ये प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के बीचों बीच से जाता है, दोनों ही मिरर कन्वेक्स में भी और कनकेव में भी, और इसके ऊपर का जो हाइट है वो पॉजिटिव होगा और नीचे की हाइट निगेटिव होगा। साइन कन्वेंशन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आपको बिल्कुल ही मेमोराइज करने के लिए मैं एक फिगर दिखाता हूँ। ये ग्राफ का फिगर है, जैसे इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, जहाँ पे दोनों एक्सिस कट करता है उसको बोलते हैं ओरिजिन ओ। अब ओरिजिन से यदि हम राइट साइड में जाए तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जाए तो निगेटिव, ऊपर जाए तो पॉजिटिव और नीचे आए तो निगेटिव। ये पूरा ही साइन कन्वेंशन हमारा ये सेम वही बात है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे कोई ओरिजिन नहीं है, तो ओरिजिन की जगह पे हम पोल पी ले लेंगे। मतलब हमारा मिरर के केस में पी ही हमारा ओरिजिन है, पी से दाहिने तरफ आएंगे तो पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे ओरिजिन का हो चाहे पी का हो, उसे दाहिने तरफ आएंगे तो पॉजिटिव। पी से यदि उल्टी तरफ जाएंगे तो निगेटिव, उल्टी का मतलब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो निगेटिव। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। ग्राफ तो आपको पहले से ही नॉलेज है कि ग्राफ में कैसे कैसे हम वैल्यूज रखते हैं, और यहाँ ओरिजिन से ऊपर जाए तो पॉजिटिव, तो इसी तरह से जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाए तो पॉजिटिव और ओरिजिन से नीचे आए तो निगेटिव, तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आए तो निगेटिव। तो इस तरह से ये शॉर्टकट है याद करने का। अब ये काफ़ी टाइम हो गया, ये सीखते सीखते अब न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 10.1, और ये है क्वेश्चन, ए कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर rear view on an automobile has a radius of curvature 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. आपको जनरल यही 3 क्वेश्चन पोजीशन, नेचर एंड साइज ही पूछता है ये हर एक इमेज का। ये पूरा पैटर्न क्वेश्चन पूछने का यही है, पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को विजुअलाइज करें। एक साइड व्यू देखने के लिए, मतलब रियर व्यू है एक ऑटोमोबाइल में, तो ये रियर व्यू के लिए हम कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, हमने सीखा है इस मिरर का यूजेस में। और वैसे ही इस कार में ये लगा हुआ है रियर व्यू मिरर, और उसमें पीछे है ये इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड 5 मीटर, मतलब इस मिरर से इधर होगा बस, जिसकी इमेज उसमें दिख रहा है वो इमेज दिख रहा है, एक्चुअल बस जो ऑब्जेक्ट है वो तो इस साइड होगा। तो यहाँ जो नंबर्स दिया हुआ है पहले हम उनको लिखें। तो R = 3 मीटर। देखो ऑटोमोबाइल हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम R लिखते हैं। और बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, मतलब बस 5 मीटर पे है, तो ये क्या वैल्यू हो गया, ये 5 मीटर क्या चीज़ है, वो है U, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, कहाँ से, मिरर से, मतलब मिरर का पोल से। तो क्वेश्चन में ये पॉजिटिव लिखना है या निगेटिव लिखना है ऐसा नहीं दिया हुआ है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्लास 10th के लिए हमेशा ही, और क्लास 12th में लगभग 90%। यू निगेटिव होता है, मतलब किसी किसी केस में यू पॉजिटिव भी हो सकता है, वो क्वेश्चन आपको 10th क्लास में नहीं पूछेगा। आप ऐसे आंख बंद करके यू को निगेटिव लिख सकते हो। और क्यों लिखते हैं वो मैं बता दिया था कि मिरर से जो लेफ़्ट साइड में रहेगा उस डिस्टेंस को हम निगेटिव लिखेंगे, और ये हमेशा ही मिरर से लेफ़्ट की तरफ, जिधर से इंसिडेंट लाइट है उसकी अपोजिट में, मतलब जैसे कि यहाँ पे बस है तो लाइट इधर से जाएगी मिरर की तरफ, और हम मिरर से उस बस तक आने के लिए इधर उल्टी की तरफ आएंगे, इसलिए हम निगेटिव लिखेंगे। यहाँ पे बड़े ध्यान से देखो, यू को अब मैं निगेटिव बना रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं था लेकिन हमें ये निगेटिव लिखना पड़ा। क्यों? यो साइन कन्वेंशन यूज करने के लिए। अब है v कितना है, मतलब ये पोजीशन v से दिखाते हैं। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, तो ये v कितना है। नेचर क्या है, और नेचर का आंसर 2 ही होता है, रियल और वर्चुअल, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। और इसका साइज क्या है, ऑब्जेक्ट कितना छोटा है बड़ा है, ये पता करना है। तो वी नो मिरर फार्मूला
1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। यहाँ पे एक ध्यान देना, ये r दिया हुआ है, हमें तो चाहिए f, तो उसको चेंज करते हैं। तो f इजकल टू होता है r/2, ये रिलेशन था बिटवीन f एंड r। तो f हो जाएगा कितना, f हो जाएगा 3/2, क्योंकि r की वैल्यू 3 है। अब हमें f की वैल्यू 3/2 यहाँ पे यूज करना है। तो सारी वैल्यूज लिखे जो गिवन है। तो हमें 1/v, v की वैल्यू पता करना है और प्लस का साइन लगाकर u की वैल्यू -5, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया। और f की वैल्यू है 3/2, तो f नीचे में है तो नीचे में पूरा ही 3/2 आएगा। अब इसको सॉल्व करें, मैथ्स बन गया ये छोटा सा सिंप्लीफिकेशन। 1/v और ये माइनस है वो उस प्लस को माइनस कर देगा, तो ये 1/5 हो गया। अब ये 3/2 है कि इसको रिवर्स करेंगे, चाहे ऐसा बोलो कि इसको पलटी मार देंगे। पलटी मारने के बाद जो नीचे का नंबर है ऊपर चला जाएगा, मतलब 2 ऊपर चला गया और 3 नीचे ही रह गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/v इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/5। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर है तो एलसीएम ले लो, चाहे मैं एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। ये 2/3 को हम 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 1/5 को हम 3/3 से। तो इससे क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। 1/v हो गया और ये 2 × 5 10 हो गया और 3 × 5 15, प्लस का साइन लगा के 1 × 3 3 और 5 × 3 15। तो दोनों का बेस सेम हो गया, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। ये कैसे किया था, इसके बेस में जो नंबर है नीचे ऊपर, ये पहले वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दो और पहले वाले टर्म के जो नीचे का नंबर है वो दूसरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर 2/3 को 5/5 से कर दिया, इधर 1/5 को 3/3 से कर दिया। अब ये डिनोमिनेटर में सेम नंबर आने के बाद आसान हो गया, एलसीएम 15 हो गया और ऊपर का नंबर ऐड कर देंगे 10 + 3, तो ये हो गया 13/15। ये तो 1/v हो गया, हमें v चाहिए तो इसको पलटी मार दो, मतलब रिवर्स कर दो। तो v/1 इक्वल टू होगा 13/15। पलटी मारने के बाद ये v/1 हो जाएगा 15/13। अब v का आंसर यही हो गया 15/13। यदि आपको ये पॉइंट में लिखना है तो 15 को 13 से डिवाइड करो। मैं यहाँ पे डिवाइड भी कर देता हूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। 15 को हमने 13 से डिवाइड करना है, तो 13 लिख दिया और ये 13 × 2 = 26 हो जाएगा। ये तो 15 है तो 1 से ही ये डिवाइड होकर करना पड़ेगा हमें, तो 13 × 1 = 13। यहाँ पे 13 लिख कर इसको माइनस कर देंगे, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 रह गया। अब ये 2 तो छोटा पड़ गया इसको 13 से, तो यहाँ पे पॉइंट रख दे और यहाँ पे 0 लिख दे, तो ये 20, 13 × 2 जाता है 26। तो फिर से इसको हम 1 से ही ये डिवाइड करना होगा, तो 13 आ गया, इसको माइनस करेंगे तो हो गया ये 20 में से 13 को माइनस करेंगे तो 7। अब एक बार और 0 रख देते हैं। 13 के टेबल में 13 5 जा होता है 65 और 65 लिख के हम इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 5। तो वैसे तो ये डिवीजन लास्ट नहीं हुआ है, कंटिन्यू रहेगा, लेकिन फिजिक्स में डेसिमल के बाद या पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गया, 2 नंबर आ गया तो वहाँ पे छोड़ दो, इससे आगे का काम नहीं है। यदि इसमें टेंशन लग रहा है तो आप इसको डिवाइड ही नहीं करो, 15/13 पे ही यहाँ पे यूनिट लिख दो। जैसे वो सब मीटर में है तो यहाँ पे मीटर लिख के छोड़ सकते हो। बस ये डिवीजन मैंने इसलिए दिखाया कि कोई लगता रहता है कि हमने तो इसको पॉइंट में चेंज ही नहीं किया, तो कर दो, वैसे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, इसे पॉइंट में चेंज करो या फ्रैक्शन में ही छोड़ दो। फिलहाल हमने जब डिवीजन कर लिया है तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ, v = 1.15 मीटर। मीटर क्यों लिखा, क्योंकि उधर सारी वैल्यूज मीटर में दिया था, यदि वो सब सेंटीमीटर में रहता तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर लिखते। तो इतना करने के बाद हमें v का आंसर आ गया। अब है साइज, तो साइज के लिए हमें मैग्नीफिकेशन पता करना होगा। मैग्नीफिकेशन का 2 फार्मूला हमने सीखा था, h'/h और -v/u। तो यहाँ h का तो कोई जिक्र है ही नहीं, क्वेश्चन में h कहीं दिया ही नहीं है, तो हम -v/u वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये बड़े ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूँ, ये माइनस है वहाँ पे और v की वैल्यू यहाँ से देखो, v की वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में भी है और पॉइंट में भी है, तो पॉइंट वाले यूज नहीं करो, क्योंकि पॉइंट वाले ये लास्ट नहीं हुआ, इसका और भी बचा हुआ था और इसको लास्ट में हमें जाकर के इसको फिर से फ्रैक्शन में चेंज करना होगा कटवट करने के लिए, इसलिए ये 15/13 ही लिख दिया हमने।
v की वैल्यू, और u की वैल्यू कितना है, वो -5, तो ये -5 लिखा। अब देखो ये 2 माइनस है तो उसको हम कट कर दें, या माइनस इंटू माइनस कट ही कर दो, इंटू नहीं है, डिवीजन है तो भी कट हो जाएगा। अब यहाँ पे 15/13 है और इसको पलटी मारते हैं, मतलब डिवीजन में है तो उल्टा करते हैं, जैसे नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे, तो ये तो अकेला ही है, तो नीचे में क्या है इसका 1, तो ये हो गया 1/5। अब ये 5 से 15 कटेगा 3, तो 3/13 रह गया। तो ये किसका आंसर आया, ये हमें आया m की वैल्यू। तो इसको यदि हम पॉइंट में चेंज करना चाहें तो वैसे डिवीजन करना होगा। ये छोटा सा नंबर है, ये क्योंकि 3 छोटा है तो 1 से तो जाएगा नहीं, हमें पहले पॉइंट लगाना होगा, तो पॉइंट लगा दे और एक 0 डाल दे तो 30 हो जाएगा। तो 13 2 जा 26, और ये 4 रिमाइंडर बचेगा, उस पर 0 रखेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 13 3 जा 39, तो इसका मतलब हो गया 0.23। वैसे कंप्लीट नहीं हुआ कि डिवीजन, लेकिन 2 डिजिट के बाद हम छोड़ देंगे। तो m की वैल्यू आ गया 0.23। एक तो ये पॉजिटिव वैल्यू आया है और दूसरा कि ये 1 से छोटा आया है। तो अब हम इसको नेचर लिखने का टाइम है, तो लिखे m की वैल्यू प्लस 0.23। ये प्लस मैं जानबूझ करके इम्फेसाइज करने के लिए, ज़्यादा जोर देने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि m की वैल्यू पॉजिटिव में आया है, इसलिए इमेज वर्चुअल होगा। जब हमने आपको फॉर्मूला रिवाइज करा रहा था तो वहाँ पे बोला था कि m की वैल्यू यदि पॉजिटिव में आ जाए तो ये वर्चुअल होगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट होता है। और स्मॉलर क्यों लिखा है, क्योंकि ये 1 से छोटा है, तो इसलिए ये स्मॉलर है। और कितने टाइम छोटा है, एंड स्मॉलर इन साइज बाय 0.23 टाइम्स, मतलब यदि ऑब्जेक्ट का साइज दिया रहता तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते तो हमें एक्चुअल साइज आता। ऑब्जेक्ट का साइज दिया नहीं है, तो इसलिए हम इसको बस ऐसे ही लिख देंगे कि इमेज इज स्मॉलर इन साइज बाय 0.23 टाइम्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10.2 देखते हैं। ये बड़ा सा क्वेश्चन है, पहले एक एक करके सारी चीज़ को हम लिखेंगे जो वैल्यूज दिया है। देखो, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज is placed at 25 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। ये कई वैल्यूज है, तो एक 4 सेंटीमीटर, एक 25 सेंटीमीटर और एक 15 सेंटीमीटर। इससे आगे का, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ये डायरेक्ट ही ये नहीं लिखा है कि इमेज डिस्टेंस पता करो, बल्कि इसने वर्ड चेंज करके लिखा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब मिरर से कितने डिस्टेंस पे हमें एक स्क्रीन रखना चाहिए ताकि उस स्क्रीन पे शार्प इमेज, मतलब बिल्कुल क्लियर इमेज दिखाई दे। ये कहने का मतलब है कि आप इमेज डिस्टेंस पता करो, मतलब इमेज डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ इमेज एक ही बात होता है, और नेचर और साइज। इसे पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, पोजीशन, नेचर एंड साइज। जनरली यही यूज होता है वर्ड, पोजीशन, नेचर एंड साइज। इसने ये स्क्रीन लगा करके थोड़ा सा सेंटेंस को बड़ा कर दिया है। तो यहाँ पे हम एक एक करके वैल्यूज लिखें, क्या क्या लिखना है। अब पहले एक बार मैं ये 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, इसको क्लियर करना चाहता हूँ। ये साइज है, तो साइज का मतलब उसका हाइट है, तो h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। h मतलब किसका है, हाइट, ऑब्जेक्ट का, तो h लिखते हैं। और इमेज के लिए h डैश लिखते हैं, ये ध्यान रखना है, इसलिए हमने h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लिखा। दूसरा है ये 25 सेंटीमीटर सामने में है, तो ये क्लियर है कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। और मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था और हमेशा ही कहता हूँ कि आप यू को निगेटिव रखो, कारण आपको पता है, कई बार बोल चुका हूँ मैं। अब दूसरा है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम f से लिखते हैं और ये 15 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन एक कनकेव मिरर है, तो साइन कन्वेंशन याद करो। कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव, x क्रॉस वाला है तो कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, यहाँ पे तो कनकेव है तो इसलिए निगेटिव होगा। तो बड़े ध्यान से, बहुत कंसंट्रेट होकर के f की वैल्यू निगेटिव लिखो। ये हो गया। अब क्वेश्चन है, एक तो v पता करना है, मतलब स्क्रीन का जो पोजीशन है वो इमेज का ही पोजीशन होगा, इमेज स्क्रीन पे ही दिखेगा यदि रियल होगा तो, और नेचर और साइज, ये तीनों ही क्वेश्चन होता है। मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। अब वैल्यूज रखें तो
u की वैल्यू -25 और f की वैल्यू -15, ये हमने रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1/v और ये जो 25 के सामने जो माइनस है वो उस प्लस को माइनस कर देगा। इसी तरह से ये माइनस सामने में आ जाएगा, तो ये हमने कर दिया। अब सारे नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो -1/15 + 1/25। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम सेम करने के लिए या तो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने आता है उस तरीके से भी कर सकते हो, या जिसको एलसीएम लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जिसको एलसीएम लेने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए आप वो कॉमन नंबर ढूंढ लो ताकि उसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो यहाँ पे 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिया और उधर 3/3 से, तो उसको देखो क्या हुआ कि ये हो गया 1 × 5 5 और 15 × 5 75। माइनस का साइन है ही, माइनस तो पहले से ही था, ये है ही। अभी तक 1 × 3 3 और 25 × 3 75। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 15 और 25 का एलसीएम 75 होता है, वही काम हमने यहाँ पे किया। दोनों बेस में सेम नंबर आ गया, तो एलसीएम 75 हो जाएगा और ऊपर का नंबर -5 + 3 ऐड कर देंगे, तो -5 + 3 इसको ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। मतलब आप ऐसे भी समझ, तो ये 3 - 5 ही है वो। ठीक है, इंटीजर क्लियर होगा आपका। इंटीजर का जो बेसिक होता है वो मैं यहाँ पे वो कुछ बच्चों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि यदि दोनों नंबर अलग अलग साइन का हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या करो, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो। साइन वाइन नहीं देखो, पहले बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाओ। तो ये 5 में से 3 को घटाएंगे और साइन लगाएंगे बड़े नंबर का। ऐसे भी इस बात को समझ सकते हो। ठीक है, अब हमें चाहिए v, तो ये तो 1/v है। अब क्या करेंगे, पलटी मारेंगे, नंबर को उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा v = मतलब v/1 = होता, तो v/1 v हो गया। ये 75 ऊपर जाएगा और 2 नीचे रह जाएगा, तो ये हो गया -75/2। अब इसको यदि पॉइंट में लिखना चाहो तो ये 2 से डिवीजन करना आसान है, आधा कर दो, -37.5, और ये सेंटीमीटर इसलिए लिखा कि ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है। ये हो गया। अब हमें मैग्नीफिकेशन निकालना ही होगा, क्योंकि साइज भी पूछा है, नेचर भी पूछा है। नेचर के लिए हमें मैग्नीफिकेशन का ही साइन देखना होता है, तो m = है -v/u, ये तो हमारा फॉर्मूला है। अब ये माइनस का साइन फॉर्मूला वाला और v की वैल्यू -75/2। मैं ये पॉइंट वाला इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि ये पॉइंट को फिर से फ्रैक्शन में चेंज करना होता है /100 या /10, तो उस झंझट में रहने से अच्छा है कि यहाँ पे फ्रैक्शन वाला ही वैल्यू ले ले। तो v की वैल्यू कितना, -75/2, और u की वैल्यू कितना, u तो क्वेश्चन में दिया था -25। यहाँ पे कई माइनस हो गए, 1 2 3, तो आप किसी भी 2 माइनस को कट कर दो, एक माइनस रह जाएगा हमारे पास। तो एक माइनस रह गया, ऊपर वाला 75/2, और इसको हम पलटी मारेंगे क्योंकि ये नीचे का नंबर है, तो ये इंटू करके ऊपर ले जाएंगे। तो 25 है, 25/1 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/25 हो जाएगा। अब ये कटेगा, 25 से हम 75 को काट देंगे, तो 3 रह गया, तो बाकी नंबर कट गया, बस 3/2 माइनस का साइन लगा के, तो m = हो गया -3/2। अब m = h'/h। यहाँ पे इस m की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि यहाँ पे h दिया हुआ था, तो h मतलब ऑब्जेक्ट का साइज है 4 सेंटीमीटर, तो आपको इमेज का साइज भी बताना होगा। वैसे हमें पता चल गया है कि ये है 3/2, मतलब 1.5, मतलब 1.5 गुना बड़ा होगा। यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, m की वैल्यू हमें पता है, अभी ये -3/2 पता किया, h' पता करना है, वही होता है हाइट ऑफ इमेज, और h की वैल्यू हो गया 4। तो ये सब वैल्यूज रखने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करें, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर h रखते हैं, इस 4 को हम ऊपर कर दें, तो 4 × 3/2 हो जाएगा। तो इस 2 से उस 4 को काट देंगे, तो ये हो गया 2, तो ये -3 × 2 कितना हो गया, -6 सेंटीमीटर, h' हो गया। तो आप ऐसे लिखो कि h' = -6 सेंटीमीटर। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन था हमारा v की वैल्यू पता करना, वो पता कर लिया हमने, -37.5, और साइज पता कर लिया। अब रह गया नेचर। एक बार देख लो कि हमने क्या क्या पता कर लिया। v की वैल्यू हमें पता हो गया है -37.5, और ये साइज भी पता चल गया है। अब रहेगी बात नेचर। तो नेचर के लिए कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, बस नेचर के लिए क्या होता है कि m की साइन देखो,
जो एम मैग्नीफिकेशन का साइन वो हमारे इस क्वेश्चन में कितना आया है, एम की वैल्यू है निगेटिव में कितना -3/2, चाहे -1.5 भी लिख सकते हो इसको। तो सिंस एम इज निगेटिव इट इज रियल इमेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एम यदि निगेटिव होता है तो रियल होता है और एम यदि पॉजिटिव होता है तो वर्चुअल होता है। तो इस केस में हमने सॉल्व करके पता किया तो एम की वैल्यू निगेटिव आ गया, इसलिए इमेज रियल है। तो ये तीनों चीज़ का आंसर आ गया, वी का आंसर आ गया, नेचर का आंसर आ गया और साइज का आंसर आ गया। ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से कि नेचर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये हम मैग्नीफिकेशन का साइन देखकर ही पता करते हैं। और इस तरह से ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया।